अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज की हम खबर यह है कि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले एक और रिटायर्ड जज ने आर्जी तौर पर सुप्रीम कोर्ट हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने ज़ाती वजूहात की बिना पर सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से इनकार किया। कराची से लियाकत अली की रिपोर्ट। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने जाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली है। उनका कहना है कि वो मसरूफियत और जाती वजूहात की बिना पर सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं बन रहे। ताहम उनका कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का रिटायर्ड जजेस को एडहॉक जज मुकर्रर करने का इक़दाम 100% आईनी और कानूनी है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी ईसा नेक नियति से ये काम कर रहे हैं ताकि ज़ेरे इल्तवा मुकदमात जल्द निपटाए जा सकें। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस बने थे तो उन्होंने उस वक्त भी मुझसे इस बारे में बात की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि सियासी मुकदमात की वजह से सुप्रीम कोर्ट का बहुत वक्त ज़ाया हो गया है और हजारों मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। इस इल्तवा को खत्म करने के लिए एडहॉक जजेस की तकर्री की जा रही है। जस्टिस मकबूल बाकर का कहना था कि एडहॉक जज बनने की तजवीज कबूल करने वाले जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजर आलम मियां खेल इंतहाई काबिल और ईमानदार जजेस हैं। उनकी तकर्री से यकीनी तौर पर मुकदमात की जल्द समाअत मुमकिन हो सकेगी। एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला पाकिस्तान बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की हिमायत में एलामिया जारी कर दिया। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने ही आर्जी जजेस की दरख्वास्त की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उसी दरख्वास्त पर एडहॉक जजेस के लिए कमीशन का इजलास बुलाया। पाकिस्तान बार काउंसिल का एलामिया जारी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अलग आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा भी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि आईनी तरमीम के जरिए अलहदा आईनी अदालत कायम की जाए। आईनी अदालत आईनी और सियासी मुकदमात का फैसला करे। अलग आईनी अदालत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कीमती वक्त बचेगा। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमात के बायस आम साइलिन के केसेस इल्तवा का शिकार हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने यह कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मकसद है कि हम ख्याल जजेस अपने साथ लाएं। हम सख्त मजम्मत करते हैं। गुजारिश है कि एडहॉक जजेस हमारे केसेस ना सुने। किसी का बाप भी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती को बदनीयती करार देते हुए कहा है कि 4 एडहॉक जजेस को एक साथ लाना आज़ाद अदलिया के लिए मुज़र है। यह वक्त ऐसे फैसले लेने का नहीं है। यह वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट अहम फैसले करे। इलेक्शन कमीशन फौरी हमारा नोटिफिकेशन जारी करे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आप भी सुनिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से ये यहाँ पे हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई भी केस हो वो ना सुने। ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का ये है कि वो अपने हमख्याल जज अपने साथ लगाएं जिसको पाकिस्तान की वकला बरादरी और बिलखसूस हम सियासी वर्कर शदीद अल्फाज में इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं और कंडेम करते हैं। किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता। 4 जजेस को एडहॉक एक साथ लाना आज़ाद अदलिया के लिए मोज़र है। ये वक्त ऐसे डिसीजन लेने का नहीं है। ये वक्त है सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले को इम्प्लीमेंट करने के। इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये आखिरी वक्त है, ये आखिरी वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये अवाम की आवाज़ है, आपने फौरन हमारा नोटिफिकेशन इशू करना है। सेनेट की कायमी कमेटी ने IPPs के साथ मुआहिदों की तफसीलात तलब कर ली है। कमेटी की जानिब से सेक्रेटरी पावर डिवीजन को सवालनामा भिजवा दिया गया। 1992 और बाद में लगने वाले प्लांट्स का कीमतों के लिहाज से खित्ते में मुमालिक के साथ मुवाजना भी तलब। निजी शोबे में लगने वाले तमाम प्लांट्स के स्पॉन्सर्स की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। सेनेट की कायमी कमेटी ने IPPs के साथ मुआहिदों की तफसीलात तलब कर ली हैं। पिछले 18 माह में हुकूमत के खात्मे की पेशगोई नून लीग के 2 वफाकी वज़रा के बयानात में तज़ाद। एहसन इकबाल ने फिच रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बात में वजन है। निजी TV से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि फिच रेटिंग की रिपोर्ट को मुस्तरद करता हूँ। उसी पर एक ऐसे तरीके से आगे बढ़ रहा है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त दुनिया भर का बड़ा चैलेंज है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर इंतशार फैलाया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि फिच रिपोर्ट में हुकूमत के खात्मे वाली बात में वजन है।
18 माह मुद्दत पर बड़ी लंबी मुद्दत होती है, बड़ा कुछ हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल कहीं ज़्यादा गंभीर है। हमारी मुश्किलात कम होने के बजाय मज़ीद इजाफा हुआ। आईनी ब्रेक डाउन होने वाला है। मुल्क में गैर यकीनी का माहौल मौजूद है। अमरीकी सदर जो बाइडेन पर बतौर सदारती उम्मीदवार दस्तबरदार होने के लिए दबाव बढ़ गया है। बाइडेन ने दस्तबरदार होने के लिए सोचना शुरू कर दिया है। अमरीकी मीडिया का ये दावा है कि 90% इम्कान है जो बाइडेन एक हफ्ते में दस्तबरदार हो जाएंगे। व्हाइट हाउस ने जो बाइडेन के दस्तबरदार होने के हवाले से दावों की तस्दीक नहीं की। अमरीकी सदर जो बाइडेन पर बतौर सदारती उम्मीदवार दस्तबरदार होने के लिए दबाव बढ़ गया। बाइडेन ने दस्तबरदार होने के लिए सोचना शुरू कर दिया है।